नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद सर और मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश टीचिंग विद प्रहलाद सर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के रेमेडिएशन वर्कशीट्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले पहली वर्कशीट नंबर 45 पढ़ेंगे। तो इसमें हमें कॉम्पिटेंसी यानी दक्षता हमारे सामने क्या दी हुई है, आइडेंटिफाइज अपोजिट्स अप्रोप्रिएटली। हमें हमारे अपोजिट्स यानी विलोम शब्दों को ढूंढना है। तो यहाँ पर कुछ बैलून्स दिए हुए बच्चों। तो कलर इज सेट ऑफ अपोजिट वर्ड्स, हमें जिसका जो बैलून होगा, जिसका जो अपोजिट होगा, उनको एक कलर में हमें उन्हें कलर करना है, साथ ही सेम कलर में कलर करना है और उनके जोड़े बनाने, और जोड़े बनाने के बाद में उनको हमें नीचे लिखना है। देखो पहला बलून दिया हुआ है FAST, फास्ट। तो फास्ट का क्या होता है विलोम शब्द, स्लो। फास्ट यानी तेज होता है और स्लो यानी धीमे होता है। अगला देखो बैलून दिया हुआ है हमारे सामने RICH, रिच। रिच यानी होता है अमीर, तो रिच का अपोजिट वर्ड होगा पुअर यानी गरीब। अगला बैलून दिया हुआ है डर्टी मैंने देखो फोर्थ बॉक्स में लिखा है, डर्टी यानी गंदा होता है, तो डर्टी का विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, क्लीन यानी साफ। अगला हमारे सामने दिया हुआ है SHARP, शार्प यानी होता है धारदार, कोई हथियार जैसे धारदार हो सकता है वैसे। तो शार्प का क्या आएगा अपोजिट, ब्लंट यानी भोटा। और अगला हमारे सामने दिया हुआ है हॉट का अर्थ होता है गर्म, तो गर्म का क्या होगा अपोजिट, कोल्ड यानी ठंडा। इसी के साथ ये इनके मैंने पेयर्स बना लिए, पेयर्स मैंने नीचे लिख दिए। आप भी बच्चे इनको पेयर्स को लिखे और इनके हिंदी अर्थ अपने कॉपी में लिखे। अगले हमारा प्रश्न है सेकंड प्रश्न, राइट सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। हमें इन शब्दों के सिनोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स यानी क्या होता है, समानार्थी शब्द। तो देखो हमारे सामने ए ऑप्शन में दिखा हुआ है SICK, सिक यानी बीमार होता है, और यहाँ इसका बीमार का समानार्थी शब्द क्या होगा, एल यानी भी बीमार होता है। बी ऑप्शन है CHAT, चेट यानी उनसे चेट करना, बातचीत करना, तो यहाँ पर इसका हम समानार्थी शब्द लिखेंगे टॉक यानी बातचीत करना। सी ऑप्शन है हमारे सामने अराइव, ARRIV, अराइव यानी पहुँचना, तो इसका आंसर रहेगा हमारे सामने रीच यानी पहुँचना। डी ऑप्शन है हमारा पॉपुलर का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और यहाँ हमारा ऑप्शन रहेगा, इसमें सही उत्तर रहेगा फेमस का अर्थ भी होता है प्रसिद्ध। ये हमारा प्रश्न है रॉन्ग यानी गलत होता है, तो यहाँ फॉल्स यानी भी गलत होता है। फिर एफ ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ पीपल यानी होता है छात्र, और यहाँ हम इसका सही आंसर लिखेंगे स्टूडेंट यानी भी छात्र या विद्यार्थी। फिर अगला जी ऑप्शन है मैरिज का अर्थ होता है शादी, और हम वेडिंग का अर्थ भी क्या रहेंगे, शादी, तो दोनों हमारे समानार्थी शब्द है। फिर एच हमारा है परचेज यानी खरीदना, तो इसका समानार्थी शब्द होगा, सिनोनिम्स होगा बाय, खरीदना। अगला हमारे सामने आई ऑप्शन दिया हुआ है वीप यानी रोना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, क्राई यानी रोना। और जे है जॉय यानी खुशी होता है, तो हैप्पी यानी भी खुशी होता है। अगली वर्कशीट नंबर है 66, इसमें हमें यूज सफिक्सेज अप्रोप्रिएटली। इसकी दक्षता है कि हमें इसमें सफिक्स लगाना है, और सफिक्स भी कौन सा लगाना है, FUL, फुल सफिक्स। तो डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इन शब्दों को डिस्कस करना है विथ योर टीचर, अपने टीचर्स के साथ, एंड राइट देम बाय एडिंग फुल, और हमें इनमें क्या लगाना है, FUL लगाना है। तो पहला देखो थॉट लिखा हुआ है, थॉट के पीछे फुल लगाएंगे तो थॉटफुल, हेल्पफुल, पेन यानी दर्द होता है, पेनफुल, फोर्स दबाव, फोर्सफुल, सक्सेस यानी हमारे जो सक्सेस मिलती है, ठीक है ना, सक्सेसफुल, रेस्पेक्टफुल, पावरफुल, स्ट्रेसफुल, मर्सीफुल, चीयरफुल। ऐसे हमें इनके साथ में फुल लगा के हमें इन सेंटेंस को वापस लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय मैचिंग देम विथ करेक्ट वर्ड्स। हमें इनको मैच करना है। देखो मैंने यहाँ मैच नहीं किए, आपको इनको मैच करना है। जैसे देखो द ड्रेस कैसी है, तो ड्रेस को आपको किससे मैच करेंगे, कलरफुल से। किससे मैच करेंगे, कलरफुल। फिर वी शुड बी, हमें कैसा होना चाहिए बच्चों, हमें कैसा होना चाहिए, हमें होना चाहिए हेल्पफुल। जो इधर 5th वाला लिखा हुआ है उसके साथ मिलान करें। अगला दिया हुआ वेदर यानी मौसम कैसा है बच्चों, तो मौसम कैसा है, डिलाइटफुल, बहुत ही रोमांचक। फिर द बुल कैसा है बच्चों, पावरफुल, कैसा है, ताकतवर। और जो इंजरी यानी चोट कैसी है बच्चों, तो हमारी चोट कैसी रहेगी,
पेनफुल। कैसी रहेगी? पेनफुल। और ऐसे ही हमें 10 शब्द कोई लिखने हैं जिसमें कोई ना कोई सफिक्स लगा हुआ हो, जैसे काइंडली, हेल्दी, ब्यूटीफुल, क्लासेज, स्मॉलर, रेस्टलेस, हैप्पीनेस, जॉयफुल, नीटली एंड स्पेशलिस्ट। अगली वर्कशीट हमारी है वर्कशीट नंबर 17। कॉम्पिटेंसी, इसकी दक्षता है। हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों यूज करना है इस पूरी वर्कशीट में। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स वाले सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ऐड प्रीफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। हमें प्रीफिक्स को जोड़ना है। तो देखो प्रीफिक्स कौन कौन से हमारे सामने, यू एन, अन, आई एम, इम और आई आर, इर। तो देखो सबसे पहले मैच्ड के आगे क्या लगेगा? अनमैच्ड। रेस्पॉन्सिबल के आगे इर लगाने से क्या बनेगा? इररेस्पॉन्सिबल। पॉसिबल के आगे इम लगाने से क्या बनेगा? इम्पॉसिबल। मॉर्टल के आगे इम लगाने से मॉर्टल बनेगा। और एबल के आगे अन लगाने से अनेबल। रेगुलर के आगे इर लगाने से इर्रेगुलर। अगली हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 2, सफिक्स लगाने में और नए शब्द बनाने। सफिक्स कौन कौन से बच्चे होगा यहाँ पे? एक तो है एल ई एस एस, लेस, एफ यू एल, फुल, और एल वाई, ली। तो बोल्ड के पीछे एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा? बोल्डली। यूज के पीछे फुल लगेगा तो क्या बनेगा? यूजफुल। पीस के पीछे फुल लगेगा तो क्या बनेगा? पीसफुल। नीट के पीछे एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा? नीटली। होप के पीछे लेस लगेगा तो क्या बनेगा? होपलेस। और ग्रेट के पीछे एल वाई लगेगा तो ग्रेटली। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 28, जिसमें हमें ऑन्टोनियम्स यानी अपोजिट वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो पी यू एस एच, पुश यानी धक्का देना होता है। पी यू एल एल, पुल यानी खींचना होता है। इससे आगे एल ओ वी, लव यानी प्रेम करना। एच ए टी, हेट यानी नफरत करना। ब्लैक यानी काला, वाइट यानी सफ़ेद, नाइट यानी रात्रि, डे यानी दिन, ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी असत्य या गलत, लेफ्ट यानी क्या होगा बच्चा? लेफ्ट और राइट। राइट यानी दाया, लेफ्ट यानी बाया। राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत। एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा हुआ। फार यानी दूर, नियर यानी पास, कम यानी आना, गो यानी जाना। गुड का अच्छा, बैड यानी बुरा, लाइक का पसंद करना, डिसलाइक का नापसंद करना, ओल्ड का बूढ़ा, यंग का जवान, वार का शांत रहना, पीस, वॉर का मतलब युद्ध करना और इसका अपोजिट होगा पीस यानी शांत रहना। ओपन यानी खोलना, क्लोज यानी बंद करना, एनिमीज यानी शत्रु, फ्रेंड्स यानी मित्र, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, जेंटल यानी सज्जन, क्रूएल यानी बुरा, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, लाइट यानी हल्का, हैवी यानी भारी। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 97, जिसमें हमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगाने हैं। तो देखो प्रीफिक्स सफिक्स के लिए कुछ हमारे सामने प्रीफिक्स दिए हुए पहले प्रश्न में, यू एन, अन, मिस, डिस और बाय। तो साइकिल के आगे बाई लगाने से बाईसाइकिल बनेगा। एबल के आगे अन लगाने से अनेबल बनेगा। काइंड के आगे अन लगाने से अनकाइंड बनेगा। बिहेव के आगे मिस लगाने से मिस बिहेव बनेगा। अंडरस्टैंड के आगे मिस लगाने से मिस अंडरस्टैंड बनेगा। एग्री के आगे डिस लगाने से डिस एग्री बनेगा। लिंगुअल के आगे बी लगाने से बी लिंगुअल बनेगा। फिर दूसरा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स गिवन इन द बॉक्स। हमें एक बॉक्स में कुछ सफिक्स दिए हुए, उन्हें लिखकर हमें नए शब्द बनाने। तो एल वाई एन ई एस एस, नेस, फुल, लेस और एबल। वीक के पीछे नेस लगने से वीकनेस, फेथ के पीछे फुल लगने से फेथफुल, ओबीडियंट के पीछे एल वाई लगने से ओबीडियंटली, यूज के पीछे लेस लगने से यूजफुल, वॉश के पीछे एबल लगने से वॉशेबल। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 100, जिसमें हमें अपोजिट्स लिखने हैं। इसमें हमें क्या करना है, कुछ सेंटेंस को बनाना है। तो सेंटेंस में क्या करना है कि पहले सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड है, उस शब्द का हमें दूसरे सेंटेंस में उसका अपोजिट लिख के उसी सेंटेंस को वापस लिखना है। तो देखो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, रीना वॉन द रेस, रीना ने रेस जीती। रीना लॉस्ट द रेस, रीना ने रेस हारी। आई लव ईटिंग एग्स, मुझे अंडे खाना पसंद है। आई हेट ईटिंग एग्स, मुझे अंडे खाना ना पसंद है।
दिस ग्लास इज फुल, यह ग्लास भरी हुई है। दिस ग्लास इज एम्प्टी, यह ग्लास खाली है। दिस मैन इज वाइज, यह आदमी बुद्धिमान है। दिस मैन इज फुलिश, यह आदमी मूर्ख है। द क्लासरूम इज स्मॉल, कक्ष छोटा है। द क्लासरूम इज बिग, कक्ष बड़ा है। रीता वाज वेरी हैप्पी, रीता बहुत खुश है। रीता वाज वेरी सैड, रीता बहुत ही दुखी है। रोहन इज ए डल बॉय, रोहन एक मूर्ख लड़का है। रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो देखो यहाँ पे देखो डल के आगे ए लगा है, लेकिन रोहन के आगे इज एन इंटेलिजेंट लगा है। और आपको आर्टिकल में पता है कि अगर स्वर की ध्वनि आती है तो एन लगाते हैं, और व्यंजन की ध्वनि आती है तो ए लगाते हैं। फिर अगला है गोल्ड इज चीप मेटल, गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, यानी गोल्ड एक सस्ता सामान है, गोल्ड एक महंगा धातु है, मेटल यानी धातु। वाटर इज यूजलेस फॉर अस, वाटर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। वाटर इज यूजफुल फॉर अस, वाटर हमारे लिए उपयोगी है। पिकॉक इज एन अगली बर्ड, पिकॉक एक गंदा पक्षी है। पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, पिकॉक एक सुंदर बर्ड है। तो यहाँ पर भी मैंने पहले में ए एन लगा हुआ है, तो दूसरे में हमें ए लगाना है। इसी के साथ आज हमारी कक्षा 7 की रेमेडिएशन वर्कशीट ये पूरी हुई। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें